तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी इन एसएचएम। अब कोई बॉडी अगर एसएचएम मोशन में है तो अगर आपने उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसकी दो एनर्जीज होती हैं, एक तो काइनेटिक और एक क्या होएगी, पोटेंशियल। तो टोटल क्या बन गई, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे यही लिखा है द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, वो बॉडी जो कौन सा मोशन शो करती है, हार्मोनिक मोशन। So the energy of harmonic oscillator is partly kinetic and partly potential। ठीक है, कुछ पार्ट काइनेटिक होगा और कुछ पार्ट क्या होएगा, पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली क्या है, ड्यू टू इट्स मोशन किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो क्या कर रहा है, एसएचएम मोशन में। ठीक है, तो उसकी हमने डिस्प्लेसमेंट दे दी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब टाइम जीरो था x कितना होगा, जीरो। एंड पार्टिकल स्टार्ट्स कहां से हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका यही मतलब हुआ, यस और नो। ठीक है, तो अब यहां पे हमने किनेटिक एनर्जी के लिए निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इसकी कर देंगे डिफरेंशिएशन dx बाय dt। ए एज सच साइन ओमेगा टी की क्या आ जाएगी, कॉस ओमेगा टी इंटू एंगल में ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा। क्या बन गया ये, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो दिस इज v। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। हमने ये माना है ना बॉडी का मास कितना है, m। तो यहां पे हाफ m, इसका स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इज इट क्लियर। उसके बाद देखो अब हाफ ये एम ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता था, के बाय एम के। याद है ना ये चीज। तो यहां से के किसके इक्वल हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर के। तो मैं एम ओमेगा स्क्वायर की जगह किसको पुट कर दूंगा, के। तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इज इट क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इज इट क्लियर। या के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिख दो। अब यहां पे दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वो बोले कि जब टाइम इतना था कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट x थी, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी। मतलब आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं मेंशन, आपको उसकी पोजीशन मेंशन है, x गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए, हमें पता है v और x में रिलेशन था। क्या था रिलेशन, v इज इक्वल टू क्या था रिलेशन, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब x कहां से होता था, मीन पोजीशन, और हमारा पार्टिकल भी कहां से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से। तो यहां पे x v हमारे पास एज सच पड़ा है। अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, फिर वही हाफ एम बी स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर कर दोगे। जब आपने इसका स्क्वायर किया तो हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे। तो ओमेगा स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो क्या आ गया ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये एम ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के। तो यहां पे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So this is kinetic energy of body in terms of position and this is kinetic energy of body in terms of time. Is it clear? Note it down. अब बच्चों हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। अब आपको पता है बच्चों, जब भी कोई बॉडी एसएचएम में होती है तो वो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी एसएचएम में होगी वो ऑसिलेट करेगी। तो ऑसिलेट करते वक्त कौन सी फोर्स जो है उसको दोबारा से ऑसिलेट करवाती है, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसको दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ लेके आती है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है रिलैक्स पड़ा हुआ, तो ये इसकी मेन पोजीशन हुई। हमने इसको थोड़ा सा खींच दिया, जब आपने इसको थोड़ा सा खींचा यहां पे, ये इसकी मैक्सिमम क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट जितना आपने खींचा, मतलब यहां पे एक्स किसके इक्वल हो गया, ए के। आप इसको रिलीज करोगे तो क्या होएगा, ये इस तरफ आएगा। क्यों इस तरफ आएगा, क्योंकि जब आपने इसको खींचा इसके अंदर कौन सी फोर्स आ चुकी है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ के एक्स के। यही है ना, यही फोर्स इसको लेके आ रही है इस तरफ, है ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में हम यही बोलेंगे कि जब भी बॉडी एसएचएम में होती है
तो उसमें आती है रीस्टोरिंग फोर्स, और वो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है? माइनस ऑफ के एक्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग वाली रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है ना। हमने एसएचएम में पढ़ा था, एसएचएम की कंडीशन क्या थी कि कोई भी बॉडी अगर ऑसिलेट कर रही है तो उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? माइनस के एक्स, जो स्प्रिंग वाला केस ही होता है। और स्प्रिंग वाली फोर्स कैसी नेचर की होती है? कंजर्वेटिव। तो हम ये बोलेंगे ना कि एसएचएम की जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सी नेचर की है? कंजर्वेटिव। और अगर ये कंजर्वेटिव नेचर की है तो आप लोगों को ये पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पता है ना ये चीज? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। क्लियर हो गया? अब क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो है, या बोले ये वाली जो फोर्स है ये एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकलता है? माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, ऐसे निकलता था। यहां पे इनिशियल पोजीशन, यहां पे फाइनल। इनिशियल पोजीशन हम मान लेते हैं कि मीन पोजीशन मतलब 0 से उठाया, और फाइनल पोजीशन कैन बी एनी डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने एक्स लिख दिया। इनिशियल क्या है? मीन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में यहां पे फाइनल आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? मीन पोजीशन वाला, जिसको हमने क्या लिख दिया? यू नॉट। दिस इज एक्स पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, जब आपने उसको एक्स खींच दिया, एंड दिस इज मीन पोजीशन वाली पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? यहां पे क्या आ गया? माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो ये माइनस, उसके बाद देखो ये एफ डी एक्स की बात करें तो एफ कितना है हमारा? बोलो। माइनस इज फॉर द नेचर। वैल्यूज की बात करें, देखो ए डॉट डी है ना, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे खुलता है? ए का मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड के एक्स, फिर बी का मैग्नीट्यूड डी एक्स इंटू कॉज ऑफ। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगती है? पीछे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180। तो यहां पे क्या आएगा? कॉस 180। समझे बात ये चीज? क्योंकि जब आपने उसको खींचा, जब वो मूव करेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके क्या लगती है? ऑपोजिट लगती है ना। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट लगती है। अगर वो इधर जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इज इट क्लियर? यहां नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, अब यहां पे cos 180 कितना होता है? -1। ये भी कितना है? माइनस 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 कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे? के एक्स डी एक्स लिमिट 0 से x। के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल में x dx लिमिट 0 से x। इज इट क्लियर? यहां पे अब के x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? 1 पावर है तो पावर रूल लगेगा x की स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से x। क्लियर हुआ ये चीज? यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो, k बाहर, ये 2 भी बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे इस साइड क्या चल रहा है? फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस कौन सी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी? मीन पोजीशन की। और ये माना जाता है कि एट मीन पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है? 0। तो एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो मतलब यू नॉट कितना हो गया? 0। यू नॉट 0 हो गया। और अगर यू नॉट 0 है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। So this is potential energy of a body in terms of position. What about time? तो हम x की यहां पे वैल्यू पुट कर दें। क्या थी x की वैल्यू हमारी? a sin ओमेगा t। इसका कर दोगे आप स्क्वायर, क्या बन गया ये? हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। और k को क्या लिख सकते हो आप लोग? m ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक फॉर्मूला ये आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, और टाइम में एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला, नोट करिए। अब हम बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हाउ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी विद एक्स। अब इससे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि जब कोई बॉडी एसएचएम में होती है ना,
उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब उसकी जो टोटल एनर्जी है, जिसे मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, वो कंजर्व रहती है व्हाट एवर बी द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। वो कैसे प्रूफ होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये था ना। अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, कैसे निकलेगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्या आएगा आंसर? हाफ के, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक। पोटेंशियल में क्या आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। टोटल एनर्जी क्या आ गई? हाफ के ए स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारे एसएचएम की, जो बॉडी हमारी एसएचएम में है, उसकी टोटल एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है। किसी बॉडी का एसएचएम में कितना एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है। तो वट एवर बी द पोजीशन, क्या फॉर्मूले में एक्स आ रहा है? नहीं आ रहा। काइनेटिक में भी एक्स आ रहा था, पोटेंशियल में भी एक्स आ रहा था, पर टोटल एनर्जी में एक्स नहीं आ रहा। इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी बॉडी एसएचएम में होती है, उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड। तो अगर आपको ये बोले ना प्रूफ करो कंजर्व रहती है, तो आपने यहां तक उसको प्रूफ करके दिखाना है कि क्लियरली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हेंस क्या है? ये कांस्टेंट। क्लियर हो गया ये चीज? समझ लग गई? अब हमने बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है कि कैसे जो है टोटल एनर्जी या बोले काइनेटिक और पोटेंशियल एक्स के साथ चेंज होती है। उसके लिए देखिए, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एट मीन पोजीशन की बात करें सबसे पहले, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, क्योंकि मीन पोजीशन पे एक्स कितना होता है? जीरो। तो हमारी टोटल एनर्जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? टोटल एनर्जी में। टोटल एनर्जी भी तो यही थी। तो इसका मतलब जब कोई बॉडी एसएचएम में मीन पोजीशन पे होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो। तो ये याद रखना, एट मीन पोजीशन पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। एट एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्स कितना होगा? प्लस माइनस ए। प्लस ए मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, माइनस ए मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। तो अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करना है, वेदर इट इज पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए, स्क्वायर तो क्या आएगा? ए स्क्वायर ही आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे कितनी होती है? जीरो। और बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल था हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह प्लस माइनस ए, उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर। क्या आ गया? हाफ के ए स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन जो बॉडी की टोटल एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक वहां पे क्या होती है? जीरो। तो दोबारा सुनो, मीन पे सारी की सारी काइनेटिक होती है। जैसे जैसे बॉडी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा काइनेटिक क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम। और पोटेंशियल क्या होनी शुरू हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मीन पे पोटेंशियल कितनी है? जीरो। अब यहां से देखो इस ग्राफ को, यहां एक्स है बच्चों जीरो, इस पॉइंट पे एक्स जीरो है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मिनिमम, जीरो। तो ये बना दी उसने ऊपर वाली कर्व, येलो कलर की जो आपको दिख रही है, ये काइनेटिक बनाई, मैक्सिमम है यहां पे। और ये जो ग्रीन कलर की ये क्या है? पोटेंशियल। क्या है यहां पे? मिनिमम। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम, पहुंचे एक्सट्रीम पे, काइनेटिक क्या हो रही थी? कम हो रही थी, नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। पोटेंशियल क्या हो रही थी? मैक्सिमम, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इनका टोटल सम कितना रहेगा? सेम। हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है? सेम। तो टोटल एनर्जी ये वाली लाइन शो कर रही है।
टोटल एनर्जी तो चेंज होनी ही नहीं, सिर्फ किसने चेंज होना है, काइनेटिक और पोटेंशियल ने, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, टोटल तो सेम ही रह रही है। तो टोटल इज अ स्ट्रेट लाइन, काइनेटिक कम हो रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है। ऐसी जब आप नेगेटिव एक्सट्रीम में जाओगे, नेगेटिव एक्सट्रीम में भी क्या होएगा, काइनेटिक कम होगी और पोटेंशियल बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इज इट क्लियर कैसे बना ये ग्राफ, बड़ा ही सिंपल है, पेपर में आ जाता है। तो ये विद किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब यहां पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होंगी, सेम। तो अगर ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में, जेई में भी क्वेश्चन आया, इवन स्कूल में भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज सेम। तो अब वो कैसे करना है वो सीखते। सो बच्चे अब हमने वो पोजीशन बतानी है जहां पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहां पे इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद यहां से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए इनको इक्वल कर दो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ हाफ कैंसिल, यहां से के कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर बाय 2, तो एक्स कितना आ गया, a बाय रूट 2 प्लस माइनस a बाय रूट, क्योंकि स्क्वायर जाके उधर जाके रूट 2 है ना। तो जब x की जो मतलब बॉडी की पोजीशन, मीन पोजीशन से a बाय रूट 2 होगा, प्लस मतलब मीन से इधर, माइनस मतलब मीन से इधर, वहां पे दोनों एनर्जीज क्या होती हैं, इक्वल। तो मतलब ये वाली जो होगी यहां पे पोजीशन, ये कितनी होगी, a बाय रूट 2। क्या ये मिड है, a बाय रूट 2 इज हाफ, हाफ से ज्यादा या हाफ से कम, हाफ से ज्यादा। रूट 2 होता है 1.414, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर क्या हो जाता है, बड़ा। तो a बाय रूट 2 लाई करता है हाफ से आगे। तो एक पोजीशन ये हो गई बच्चों आपकी, और एक पोजीशन यहां पे माइनस a बाय रूट 2। तो ग्राफ में आपने वो पोजीशन जो है मेंशन कर दें। इज इट क्लियर, नोट करिए। अब नेक्स्ट हमने वेरिएशन करना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफिकली विद टाइम। अभी पोजीशन के साथ देखा, अब हम देखेंगे टाइम के साथ। तो उसके लिए देखो, अब हमने टाइम वाली इक्वेशन लिख दी, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमारा पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ था, हमने एक्स की इक्वेशन क्या ली है, ए साइन ओमेगा टी। तो आवर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे होगा, मीन पे। यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, अगर टोटल टाइम उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, इस तरफ टी बाय 4। यहां से दोबारा वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है, टी बाय 2। यहां से इधर जाने के लिए कितना टाइम लगता था, 3t बाय 4। और यहां से वापस आने के लिए कितना टाइम लगता था, t इज इक्वल टू कैपिटल टी। यही होता था ना, याद है ना, ये चीज पीछे करके आए हम लोग। पहले मीन पे 0, एक्सट्रीम पे ग्राफ बनता था t बाय 4 पे, फिर दोबारा मीन पे आता था t बाय 2 पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे ग्राफ जाता था 3t बाय 4, फिर दोबारा मीन पे आता था कैपिटल t पे। क्लियर। अब देखो यहां पे ये 0 बनाया, ये t बाय 2 बनाया और ये कैपिटल T बनाया। अब 0 पे जब टाइम 0 है, पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है, मीन। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो देखो अब यहां पे ये वाला ग्रीन कलर जो ऊपर वाली है, ये किसको शो कर रहा है, काइनेटिक को, और ये जो नीचे वाली है यहां से शुरू हो रही है, ये किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल को। आप खुद देखो, जब टाइम 0 था, पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे था, मीन पे, और मीन पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। तो काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल क्या है, 0। क्लियर हो गया ये चीज। अब जब टाइम t बाय 4 होता है, पार्टिकल कहां पहुंच जाता है, पार्टिकल पहुंच जाता है एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे क्या होता था, एक्सट्रीम पे काइनेटिक हो जाती थी 0 और पोटेंशियल हो जाती थी मैक्सिमम। तो देखो अब यहां से ये यहां पहुंचा, दिस टाइम इज t बाय 4। यहां से ये नीचे पहुंचा, काइनेटिक हो गई 0, पोटेंशियल हो गई मैक्सिमम। टोटल एनर्जी हर टाइम क्या रहती है, कांस्टेंट। उसको किसके साथ शो किया, स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन के साथ। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, टाइम कितना हो गया, t बाय 2। t बाय 2 पे पार्टिकल दोबारा कहां पे आ गया था,
मीन पे, तो मीन पे दोबारा आया तो पोटेंशियल हो गई जीरो और किनेटिक हो गई मैक्सिमम, तो पोटेंशियल बन गई जीरो, मैक्सिमम हो गया किनेटिक। उसके बाद नेक्स्ट t/2 से चले हम 3t/4, तो क्या होगा, किनेटिक हो गई जीरो, पोटेंशियल हो गई मैक्सिमम, क्योंकि कहां पहुंच गए, एक्सट्रीम पे। तो नेक्स्ट ये वाला जो है ये कितने को शो कर रहा है, 3t/4। तो देखो अब जो आपकी किनेटिक है वो हो गई जीरो, क्योंकि हम कहां पहुंच गए, नेगेटिव एक्सट्रीम, और पोटेंशियल हो गई है मैक्सिमम। उसके बाद लास्ट हम वापस कहां आ गए, t इज इक्वल टू कैपिटल T पे वापस कहां आ जाते हैं, मेन पोजीशन पे। तो हमारी किनेटिक दोबारा से क्या हो गई, मैक्सिमम, पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो। इज इट क्लियर? यहां पे मेंशन कर देता हूं, t/4 पे हमारा जो x होता है वो कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू -a। t/2 पे x कितना हो जाता है, दोबारा से जीरो। 3t/4 पे x कितना हो जाता है, -a, और t पे x कितना हो जाता है, a। 3t/4 पे माइनस होता है, t/4 पे पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये चीज? तो टाइम के साथ ग्राफ ऐसे जाएगा और पोजीशन के साथ भी ग्राफ आपको पीछे मैंने करवा दिया। किसी को कोई डाउट? यस और नो? यहाँ पे गलती देखो, जब टाइम कैपिटल T के इक्वल हुआ तो पार्टिकल कहां पे आ गया था, मेन पोजीशन पे। तो यहाँ a नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। -a के बाद दोबारा कहां पहुंचना है, मीन पे पहुंचना है, तो x यहाँ पे क्या आएगा, जीरो है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे भी आप देखोगे तो सबसे पहले ग्राफ जो है वो कहां पे जाके आपका इंटरसेक्ट हुआ, यहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मतलब कौन से टाइम पे वो पूछेगा कि आपकी दोनों किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई। वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ वो टाइम जहां पे किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले जो है इक्वल होते, सबसे पहले। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। तो किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या कर दिया, पोटेंशियल। किनेटिक में आ गया हाफ के a² cos² ωt, और पोटेंशियल में आ गया हाफ के a² sin² ωt। ये कैंसिल हो गया पूरा, ये cos² ωt मैंने डिवाइड कर दिया, इधर 1 आ गया, इधर sin² ωt बाय cos² ωt। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो ये क्या बन गया, tan² ωt, क्योंकि sin बाय cos क्या होता है, tan स्क्वायर था तो tan का भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। 1 का रूट क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया tan ωt। tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, π/4। तो टाइम कितना आ गया, π/4 ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π/T। ये पाई से पाई कैंसिल, आंसर कितना आ गया, t/8। तो सबसे पहले जब टाइम t/8 होगा तब ये क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तब किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर इक्वल। इज इट क्लियर? समझ लग गया ये चीज? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी के साथ ना आपको ये भी पूछा जाता है कि अगर वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी f है तो बताओ किनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऐसे पूछ लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर किनेटिक नॉर्मल आपको पोजीशन या वेलोसिटी की आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपसे बोल दे कि बताओ किनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उसके लिए देखो सबसे पहले अगर आप x को देखिए, क्या था x, a sin ओमेगा t। उसके बाद v क्या निकला था इसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद, ओमेगा a cos ओमेगा t, यही निकला था। अब किनेटिक एनर्जी को देखो, यहां स्क्वायर है, स्क्वायर को कंपनसेट करने के लिए आप किनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ के a²। आपको याद होगा cos² थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा/2। याद है ये चीज, पता होना चाहिए। cos² थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा/2। तो यहां पे लिख देंगे हम 1 प्लस cos 2 थीटा, ओमेगा टी है हमारा थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 ओमेगा t/2। अब आ गया ना नॉर्मल कॉस, पहले क्या था स्क्वायर, अब क्या है कॉस। अब फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा। तो डबल फ्रीक्वेंसी होती है किनेटिक एनर्जी की। सिमिलरली इन केस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल में sin² ओमेगा टी को क्या लिख दोगे आप, sin² थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा/2। तो उसकी भी थीटा डबल होने से फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए अच्छे से
कि किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है किसके, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के। नोट कर लीजिए ये पॉइंट। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल, ये जेई का क्वेश्चन है, 2023 में आया है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखना। पार्टिकल एसएचएम में रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, पोटेंशियल बाय काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है क्वेश्चन में, a/2। Now we can easily find out kinetic energy and potential energy, क्योंकि हमारे पास x है। kinetic energy का x का फॉर्मूला क्या था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया ये, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर बाय 4। तो ये आ गया हाफ के, एलसीएम लिया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर बाय 4। इज इट क्लियर, समझ लग गया ये चीज। उसके बाद पोटेंशियल की बारी। पोटेंशियल किसके इक्वल होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 4। इज इट क्लियर। उसके बाद रेशियो निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल इज हाफ के a स्क्वायर बाय 4, काइनेटिक इज हाफ के 3a स्क्वायर बाय 4। ये कैंसिल हो गया पूरा, 4 नीचे था, ये कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 1/3। तो कितना इजी क्वेश्चन आपको जेई में है, नोट कर लें। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये भी अगेन जेई का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। अ पार्टिकल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टोटल एनर्जी E। एम्पलीट्यूड a गिवन है, टोटल एनर्जी E गिवन है। एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं 3e/4 है। तो किसी टाइम पे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के 3/4 है। देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट y, जो हम x ले रहे थे वो y बोल रहे हैं, y निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट में, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह क्या लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू 3/4। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती थी, भानु बताएगा, हाफ के ए स्क्वायर पे। वेरी गुड, हाफ के ए स्क्वायर। ये चीज हो गई। अब कटिंग कर दो, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल, के से ये के कैंसिल। इसको सॉल्व करके आप इजीली क्या निकाल सकते हो, यहां से y निकाल सकते हो ना आराम से। फटाफट y निकाल लो और बताओ मुझे इनमें से कौन सा आंसर, हरी अप, जल्दी जल्दी। डी आ रहा है, सबका चेक कर लो, अभी बेइज्जती ना हो जाए अपनी, बोले सारे ही ऐसे हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों ने सॉल्व करके आंसर निकाला y इज इक्वल टू a/2। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम जेई 2021। इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन जो है वो टोटल एनर्जी का होगा when the particle is midway between the mean and extreme position। जब पार्टिकल मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के कहां पे होगा, बीच में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस a/2। ये नहीं ना बताया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दोनों ले लेते हैं। पूछी कौन सी एनर्जी आपसे, काइनेटिक एनर्जी। निकाल दो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर दीजिए, हाफ के ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर होने के बाद तो प्लस में ही आएगा। सॉल्व करो, कितना आ गया, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो हाफ के 3a स्क्वायर बाय 4। अब देखिए हाफ के और a स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी। तो यहां पे आ गया 3/4 इंटू टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितने फ्रैक्शन है टोटल एनर्जी का, 3/4। तो क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल क्लियर।